Hello? नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि रेट कट के बावजूद आज बाजार में गिरावट क्यों? घटनाक्रम पर रिजर्व बैंक अलर्ट है। ये तमाम स्टेटमेंट जो है आरबीआई की तरफ से दिए गए। अब जरा रूबरू कराते हैं इन स्टेटमेंट्स को, लगातार आप चलाते रहिए। लेकिन बड़ी खबर ये रही कि न्यूट्रल से बदल करके पॉलिसी का स्टांस जो है वो एकोमोडेटिव किया गया है। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुबह से ही हमारी नजरें आरबीआई की पॉलिसी पर थी। आरबीआई ने जो बाजार के अंदर पहले से ही फैक्टरिंग थी, हाँ, कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, वही हुआ सर। लेकिन शायद बाजार को इससे ज्यादा की उम्मीदें थी। बाजार में कोई खास रिएक्शन नहीं रहा। आपकी पहली टिप्पणी आरबीआई पॉलिसी को लेकर के और बाजार पे आपकी टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपका फिर से एक बार जोड़ने के लिए। और जैसा आपने और हमने यहाँ पर दर्शकों के लिए कहा। सर, मेरी आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन ये चूंकि आज का दिन बड़ा था तो मैं कमेंट्री में भूल गया। उस दिन जिस दिन सोमवार को हमने कार्यक्रम किया था, उसके बाद से जो हमारे ऊपर अमर उजाला में शो जाता है, हमारे यहाँ हमने जो शो किया उसमें भर भर के मैसेज आए। कुछ लोगों ने कहा कि हर रोज बुलाइए, कुछ लोगों ने हफ्ते में 3 दिन की वकालत की, कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2 दिन पे बड़ी मुश्किल से माने। आपकी व्यवस्था को देखते हुए 2 दिन पे जो है हमने कहा कि तो अपने दर्शकों को बता दें कि आप लोग कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, और रवि जी कितनी आपकी बातों को तरजीह देते हैं कि आज अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो आप लोगों ने जो भर भर करके जो मैसेज किए हैं ये उनका योगदान है। जी सर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने आरबीआई पॉलिसी पे जिस तरीके से एस्टिमेट दिखाए और जो आपने बताया कि, और जो आपका एक आकलन था, जो आपके यहाँ पे ज्यादातर एनालिस्ट बोलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आपका जो बायसनेस था वो 25 बेसिस पॉइंट पर था, और वही यहाँ पर सच होता हुआ नजर आया। और फिलहाल अभी मार्केट को अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ विपुल जी। अब आप सोच रहे होंगे मैं इंतजार किस बात का कर रहा हूँ। आरबीआई पॉलिसी आ चुकी है, मार्केट चल रही है, एक्सपायरी का आज दिन है, थर्सडे को एक्सपायरी, कल छुट्टी है। इंतजार कर रहा हूँ कि अभी जो हमारे जो लाइव नंबर हैं वो थोड़े बढ़ जाएं, क्योंकि बहुत से दर्शक जो है वो बेचारे ये सोचते हैं कि हम लेट जुड़ रहे हैं। तो मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आंकड़ों में फिर से एक नया हाई बनता हुआ नजर आएगा। आप लोगों ने पहले बहुत सपोर्ट किया है, मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और आज का जो अब जो टारगेट मैं सेट देख रहा हूं, जो मुझे लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर आप लोग नहीं होने देंगे, वो है कि 1000 का आंकड़ा आपको पार कराना है। अब कैसे कराना है, क्या होना चाहिए, वो आपके ऊपर है। यानी कि आज जो लाइव का ये सेशन चल रहा है, इस पे अगर 1000 लोग जुड़ेंगे तो मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा और आप अपनी बात पे कायम रहिएगा। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी देंगे, अच्छे जो है वो डिस्कशंस यहाँ पर होंगे। नहीं तो विपुल जी भी सवाल नहीं लेंगे और तक हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे। क्यों विपुल जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं सर, आपने जो कह दिया वो सही है सर, बिल्कुल। और सभी दर्शकों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक पहुंचाएं, हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, और अपना जो प्यार आप तक दिखाते रहे हैं उसको तो दिखाते ही रहिए और थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए। तो सर, आज की पॉलिसी और आज के बाजार पे अब आपकी टिप्पणी में जानना चाहूंगा कि लेकिन ये है कि आपको देख के लग रहा है गर्मी आ गई। अब मुझे देखिए कि मतलब इतनी गर्मी बढ़ गई है, उसके बावजूद जो है कोट वोट पहन करके बैठना पड़ रहा है। जी सर। नहीं नहीं, देखिए विपुल जी, बिल्कुल कोट पहन के बैठना चाहिए। और मैं तो क्षमा चाहूंगा बिकॉज आज हमारे ऑफिस में यहाँ पर एसी की शायद सर्विसिंग हो रही है, और वो एक थोड़ी सी परेशानी का दौर है कि एसी की सर्विसिंग में शायद उतना आज इफेक्टिव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस नहीं तरीके बिल्कुल बिल्कुल सर, की तो मिलती है। लेकिन बट आरबीआई पॉलिसी पे अगर यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल देखिए, जो यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, इसका फायदा तो आपको कुछ लोगों को खुशी होगी और कुछ लोगों को दुख होगा। खुशी उन लोगों को मिलती हुई नजर आएगी जिन लोग यहाँ पर थोड़ा सा लोन की तैयारी कर रहे थे, उनकी ईएमआईज थोड़ी कम होती हुई नजर आएंगी। और खास तौर से जो ऑटो लोन या फिर होम लोन की तरफ थे, उनको यहाँ पर थोड़ी राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दुख उनका है कि जिनकी एफडी में इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम हो रहा है, और उस इंटरेस्ट रेट को अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं से मार्केट भी
उस चीज को समझ रहा है और ट्रंप की जो बात आपने कही थी उसको यहाँ पर पूरा वॉच करने की कोशिश करे। तो आरबीआई का ये कदम शायद उतनी लिक्विडिटी को यहाँ पर नहीं बढ़ा पा रहा जो मार्केट को सपोर्ट दे पाए। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं से आरबीआई जो इस समय इस इंटरेस्ट रेट के कट का डिसीजन लिया उससे ज्यादा अच्छा डिसीजन होता, थोड़ी लिक्विडिटी के लिए भी यहाँ पर कुछ करते जिससे कि स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा पॉजिटिव संकेत दिखाई देते। फिलहाल लोग डरे हुए हैं मार्केट की इस तरीके की वोलेटिलिटी पे कि एक दिन 800 पॉइंट डाउन, दूसरे दिन 300 पॉइंट अप और अगले दिन फिर से 150 पॉइंट डाउन। तो इस तरीके की जो वोलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं से अब न्यूज बेस्ड वोलेटिलिटी हो चुकी है और यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम भी काफी इंक्रीज हुए। तो फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो आरबीआई का फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप फैसला बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है आगे इसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये भी दुविधा का दौर यहाँ पर है कि मार्केट में अभी स्टेबिलिटी यहाँ पर अभी नहीं दिखाई। जी। चलिए सर, ये बात तो रही, और इस बीच सर बहुत सारे दर्शक भी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सर अभी जैसे हमारे एक दर्शक भी कह रहे हैं कि ये छोटा हफ्ता है, अगला हफ्ता भी थोड़ा छोटा है, अभी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए मार्केट को लेकर के, बाजार को लेकर के? एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद बहुत सारे दर्शक जो आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो सवाल जवाब शुरू करेंगे। क्या अभी बाजार से थोड़ा दूर रहें, वेट एंड वॉच की भूमिका में रहें? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि पॉलिसी भी आ गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद बाजार में एक खौफ, एक डर तो दिखाई दे रहा है। विपुल जी, पहले इस खौफ और डर से मन को संतुष्टि वाला चीज आप स्टार्ट करिए, नोट करिए। और मुझे लगता है कि शो के खत्म होते होते आज आप थोड़ी सी कुछ मन बहलाने के लिए कुछ अच्छी सी शायरी आज आप लिख के दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मार्केट का जो डर है, जो पैनिक है और जो पेन है, उसमें कम से कम कुछ हंसी के पल यहाँ पर मिल सकें। तो आपसे तो ये रिक्वेस्ट होगी। दूसरा, बिल्कुल जी जी जी, जी। बिल्कुल, जो मार्केट की निफ्टी के लेवल्स की बात कर रहे हैं, ये सब मिथ्या है। अब यही कुछ दिन में स्टेटमेंट आने वाला होगा और जो ऐसे कहते हैं ना, वो करके ज्ञान दे रहे होते हैं, तो वो ज्ञान यहाँ पर घटता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल निफ्टी का लेवल 22 का लेवल नीचे टूटता है, तो 21,500 आना तय है और मार्केट में इस समय कोई भी तेज़ी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा देगी। तो दूसरी तरफ क्या है, देखिए बहुत से चैनल पे आपको बताया जा रहा है, अरे ये बड़े लो प्राइस मिल रहे हैं, खरीद डालो, ये कर डालो, वो कर डालो। खरीदो, खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चैनल्स को सुनकर नहीं, अपनी पॉकेट देखकर खरीदो। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी इस समय यही है, क्योंकि अगर आप चैनल को सुन करके आप खरीद लोगे तो आपकी पॉकेट में इतना बड़ा छेद होगा और इस तरीके से आपको मार्केट रगड़ रगड़ के पिटाई करेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिलहाल अभी के हिसाब से पैनिक अभी मार्केट में बना हुआ है। निफ्टी के लेवल्स 22 हजार के नीचे अगर जाते हैं तो 21,800, 21,500 और ये लेवल आने तय है। अब वो कह रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत से स्टॉक्स पड़े होंगे, लेकिन अभी एवरेज करने के लिए फिलहाल रुकिए। ये खास तौर से ये हफ्ता तो पूरा का पूरा आपको अभी वेट करना पड़ेगा फ्रेश बाय करने के लिए भी, क्योंकि बाय करने पे भी प्रॉफिट तो दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन बुक करने की सोचेंगे उस दिन वो स्टॉक वापस से नीचे गिरा हुआ होगा। और सेक्टर स्पेसिफिक तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। फिलहाल मार्केट में बहुत ज्यादा अग्रेसिव घुसने की जरूरत नहीं है, अवॉइड करिए। कल छुट्टी है, आगे मार्केट में मंडे को भी छुट्टी है, 4 दिन का समय मिल रहा है मार्केट वालों के लिए, तो बहुत बढ़िया दिन है। घूम के आइए, थोड़ा दिल बहला के आइए, दर्द को थोड़ा कम करके आइए, दर्द तो अभी आपको और मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहला सवाल जो है आज की पॉलिसी के को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। प्रेम जी का सवाल है। प्रेम स्केटिंग लवर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनका प्रश्न सर 2-3 शेयरों पर है। एक तो इन्होंने यूको बैंक ले रखे हैं 52 पे, तो इनकी खरीद से तो काफी दूरी है। दूसरा सेंट्रल बैंक ले रखे हैं, वो भी 52 पर ले रखे हैं, और इंडियन ओवरसीज ले रखे हैं, वो 62 पर ले रखे हैं। 3 इन्होंने मिड कैप पीएसयू बैंकों में पोजीशन बनाई हुई है और तीनों में ही लॉस में है। बहुत सारे लोग लॉस में हैं मिड कैप पीएसयू बैंकिंग को लेकर के। आपकी टिप्पणी इन शेयरों पे अभी क्या है? क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, लेकिन इन शेयरों ने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है। ना तो रिजल्ट्स खराब है, ना यहाँ पर वैल्यूएशन महंगी है। लेकिन ओवरऑल क्या सलाह रहेगी आपकी यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और आईओबी को लेकर के? देखिए विपुल जी, इन पे तो मैं आंसर दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले तो ये आपको देखना चाहिए कि जो अभी आरबीआई का डिसीजन आया उससे क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है।
तो लेकिन बट एनीवे आपने सवाल पहले पूछा है तो मैं उसका पहले आंसर कर देता हूँ। और आपने बिल्कुल सही बात कही, यहाँ पर मार्केट में निगेटिव है, लेकिन ना तो न्यूज निगेटिव है, ना रिजल्ट निगेटिव है, ना बहुत कुछ खास इम्पैक्ट निगेटिव आने वाला है। तो इन स्टॉक से थोड़ा पेन बढ़ेगा, लेकिन एवरेज नहीं करना है, थोड़े दिन अभी आपको होल्ड करके रखना है। 2-1 हफ्ते तक अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे ही माहौल देखने को मिलेगा। और जहां तक प्राइवेट बैंकों की बात है, जो मैं आरबीआई को कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग की चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो दिग्गज आप देख रहे हैं और जो थोड़े से अपवर्ड ट्रेंड में है, उनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उनमें आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। ठीक, और इनपे क्या करें सर? इसको जो लोग जैसे डबल डबल भाव पे ले रखे हैं, 52 पे 62 पे, इन पे क्या ये होल्ड करें, निकल जाएं? यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आपकी? थोड़े दिन अभी यहाँ पर मैंने बताया ना कि 2 हफ्ते तक अभी होल्ड करके रखिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। अभी ठीक। फिलहाल करंट प्राइमा फेसी पे मार्केट को देखते हुए थोड़ा वेट करके रखें। जो ओवर वेट हो रहे हैं उनको एग्जिट करने की सोचें। ठीक सर। ओमपाल सिंह जी कह रहे हैं कि सर गुड आफ्टरनून, सीजी पावर पे इनका प्रश्न है, लेकिन उस पे हम आएंगे। लेकिन अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सर प्लीज कोई अच्छा सा कॉल या पुट ऑप्शन दिलवा दीजिए आज फ्राइडे के लिए, कल मार्केट बंद है। कुछ कहना चाहेंगे अंकुश जी से? ऑप्शन ट्रेड करना चाह रहे हैं, कॉल या पुट का ऑप्शन कोई मांग रहे हैं, तो अभी क्या करें सर? कोई पुट लेना चाहिए अभी बाजार में? अब देखिए, करंट एक्सपायरी पे 22,400 की पुट इस समय 7 रुपए चल रही है। रिस्क देखा जाए तो 7 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं। वहां लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी की 22,400 की पुट 7 रुपए चल रही, खरीद लीजिए। देखते हैं, अब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उम्मीद है आपको डबल प्रीमियम दे जाएगा। तो हीरो टू जीरो स्ट्रैटेजी के लिए फिलहाल आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ठीक। चलिए, इस बीच सर हमारे साथ अगले दर्शक जो हैं जगदीश जी, उन्होंने पूछा है एनटीपीसी पे इनकी राय है और टाटा पावर पे। करें 350 शेयर ले रखे हैं एनटीपीसी के 100 रुपए पे, और नहीं नहीं 350 के भाव पे एनटीपीसी ले रखे हैं। टाटा पावर इन्होंने 355 पे ले रखे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें। तो ब्रेक इवन के आसपास है सर एनटीपीसी पे ये। टाटा पावर जो है इन्होंने 355 पे ले रखे हैं। अभी क्या कुछ सलाह रहेगी इनके लिए? अभी क्या करना चाहिए? दोनों ही दिग्गज कंपनियां हैं अपने अपने क्षेत्र, एक पीएसयू एक प्राइवेट। देखिए, जहां तक एनटीपीसी की बात है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, और लेवल्स जहां तक देखें तो 12-15 रुपए का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आएगा तो एवरेज कर लीजिएगा। स्टॉक ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए काट दीजिए। जी। पावर में आपको प्रॉफिट आ रहा है, 365-70 रुपए चल रहा है। 400 रुपए तक का जाने का लक्ष्य है, तो दोनों ही पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखिए, और मुझे लगता है कि आपको जल्द प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक सर। चलिए, ये आपके लिए राय है। इस बीच रश्मि जी कह रही हैं कि मैं आपके प्रोग्राम की रेगुलर व्यूअर हूं। थैंक यू मैम, आप रेगुलर देखते रही हैं, आपने टिप्पणी करके बताया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपनी उपस्थिति यहाँ पर कार्यक्रम में दर्ज करा रही हैं। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक जिन्होंने अपना प्रश्न हमें भेजा हुआ है, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है कांजी खेर की तरफ से। कह रहे हैं कि सर पंजाब एंड सिंध बैंक में एसआईपी कर रहे हैं, रवि सर ने कहा था एसआईपी शुरू रखें, अभी चालू रखें या बंद करें? प्लीज मेरा सवाल आपने कभी नहीं लिया है, आज ले लीजिएगा। कांजी खेर जी, आपका सवाल ले लिया गया है। सर पंजाब एंड सिंध बैंक में एसआईपी कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए? क्योंकि ये पूरा सेगमेंट जो सबका, जैसा कि मेरा सवाल था, मिड कैप पीएसयू बैंक का, ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अभी पीएसबी को अगर देखें तो इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और उसका पीछे का रीजन फंडामेंटली आपको समझ में आया होगा। एसआईपी की जहां तक बात है, देखिए बिल्कुल इस समय अगर एसआईपी कर रहे हैं, तो वैसे मैंने एसआईपी के लिए जो स्टॉक बताया था वो तो दूसरा था, वो था आईओसी और गेल और टाटा पावर या फिर पावर ग्रिड। लेकिन फिर भी आप पीएसबी पे भी कर रहे हैं तो इन लेवल्स पे एसआईपी कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, अपसाइड में मोमेंटम अगर एक बार अब दोबारा देखते हैं और 42 रुपए के आसपास तक आता है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी आप एसआईपी कंटिन्यू रखें। अभी अपनी एसआईपी आप कंटिन्यू कर रहे हैं सर, ये आपके लिए सलाह है। इस बीच बहुत सारे लोगों के बैंकों पे लगातार सवाल आ रहे हैं, तो आपको बता दें बैंकों को लेकर के आज हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। एक तो या तो आप हमारे साथ था आज आरबीआई पॉलिसी के बाद जो है ऋतु सिंह जी मौजूद थी हमारे साथ, प्रदीप जी मौजूद थे, प्रदीप हल्दर जी करेंगे। आप वहां पे देख करके अपने कमेंट, अपनी टिप्पणियां आप लगातार हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा एलएनटी को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं एके जी, वो जानना चाह रहे हैं कि सर
20 शेयर हैं 3272 के ऊपर। अभी क्या करना चाहिए? और अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो, क्या यहाँ पर अभी जो है पोजीशन को बनाए रखें? क्या सलाह रहेगी? अभी 3088 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा लॉस है इनका 100 रुपए के आसपास, होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए, ये मैं जवाब दूं, और मुझे तो लगता है कि विपुल जी आप ये भी पूछना शुरू कर दीजिए कि आपने जो सवाल पूछा, हम सवाल तो आपका ले रहे हैं, लेकिन आपने हमारे इस वीडियो का व्हाट्सएप स्टेटस डाला या नहीं डाला? अगर व्हाट्सएप स्टेटस पर नहीं डाला, सवाल मत लीजिए, क्योंकि ये आपके सवाल तभी लिए जाएंगे जब आप व्हाट्सएप स्टेटस पर डाले जाएंगे। और लिखिए कि हाँ, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला है। विपुल जी, अगर कोई ऐसा लिखता है तो प्लीज उसको पढ़िए भी, उनका नाम भी पढ़िए, क्योंकि हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो हमारे परिवार के हर एक सदस्य का नाम लेना आपके लिए जरूरी है। और जहां तक स्टॉक की बात है, सर आप ये मैसेज डालो, मैं जरूर आपको स्टॉक बताता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको बता देता हूँ, आगे के लोगों के लिए भी ये चीजें हैं। और मुझे लगता है विपुल जी, आपकी बात आज लोग सुन नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील आ रहा है। हाँ सर, अब क्या ही किया जाए, लेकिन दर्शकों से निवेदन है कि जो लोग भी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, लगाइए। पहला निवेदन तो ये, और लगाने के बाद बिल्कुल आप चाहें तो हमें स्क्रीनशॉट भेजिए, या फिर आप अगर कह भी देंगे तो हम मान लेंगे, क्योंकि इतना भरोसा तो अपने दर्शकों पे कर सकते हैं। तो आप लोग लगातार हमें जो है बताते रहिए कि आप में से कौन जो है इस कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर रहा है। जी सर, आपका अब आगे बढ़िए सर आप। नहीं, आंसर तो मैं अब ये भी एक लॉजिक बता दूं कि आंसर देना इसलिए जरूरी है। फिलहाल आपको मैं यही कहूंगा, पोजीशन अभी होल्ड करके रखिए, थोड़ी गिरावट आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको एवरेज नहीं करना है। मैं यही आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको एवरेज नहीं करना है। और दूसरा, इस समय के लेवल्स अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 2800 के आसपास अगर आता है तो जरूर एवरेज भी करना है। तो लेवल्स को भी यहां पर ध्यान रखिए, करंट लेवल पर थोड़ी गिरावट हो सकती है, जॉबिंग करना है तो आपकी चॉइस है। लेकिन आपको जो मैं बता रहा था इसके पीछे का, आप लोगों को, दर्शकों के साथ कुछ चीजें शेयर करूं। आप लोग को पता नहीं है कि विपुल जी अपने शो को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो आ, इस मोड में रहते हैं कि उनके सामने जो भी आता है वो साफ हो जाता है। अरे अगर नहीं आप नहीं, लेकिन आप ये अगर सामने अगर आप नजर आ जाए तो आप भी डांट खा सकते हैं, मैं भी डांट खा चुका हूं। अरे नहीं नहीं और विपुल जी की खास बात यह है कि आप चाहे कितना देखिए, मैं चाहे जितना देखिए, घुमाऊं, इधर करूं उधर करूं, अंत में विपुल जी फिर से धीरे से पूछेंगे, सर वो एलएनटी। इसलिए मैंने पहले आंसर दे दिया। और ये आप क्वालिटी देखते रहते हैं हमारे अमिताभ बच्चन की, अरे नहीं जो कंसंट्रेशन है, मतलब अपने शो को लेकर के। नहीं विपुल जी, ये तारीफ की बात है, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप इतने डेडिकेटेड रहते हैं। मतलब मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, मैं सर्च कर अरे रहा नहीं था सर। दिमाग में। तो जो शो को लेकर डेडिकेशन है, और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, अगर अभी आएगा, अभी वो लड़का आता है हर्ष, उससे भी आप जरूर पूछवाऊंगा कि पहले, सबसे पहले पूछे कि पूरे इस ग्रुप में अगर कोई डेडिकेटेड है शो के लिए। इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊं, मैं संडे को, सैटरडे संडे को फोन नहीं रिसीव करता हूं, कोशिश करता हूं अवॉइड करने की, परिवार के साथ टाइम बिताने की। विपुल जी हमारे संडे को फोन करते हैं, वो भी शाम को 8 बजे या फिर 10 बजे। और अगर इनका फोन रिसीव नहीं करिए तो ये दूसरे दिन कह देते हैं, सर आपने मेरा फोन रिसीव नहीं किया, और डांट भी लगा देते हैं। अरे तो नहीं सर, नहीं, लेकिन हाँ ये बात आपकी मैं मानूंगा कि भावुक जो है अपने शो के लिए अवश्य है, अपने दर्शकों के लिए भावुक है। और कई बार घर पे भी सुनना पड़ जाता है कि आप छुट्टी के दिन हो, या क्योंकि अगर अगस्त नहीं हुआ है, या कोई ग्राफिक्स नहीं रेडी है, या किसी चीज की प्लानिंग है वो नहीं हुई है, तो वीकेंड हो या वीकडे हो, तो उसके लिए तो बिल्कुल समर्पित है अपने दर्शकों के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए। और ये बात आपकी सही है कि हाँ, इसको लेकर के थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। बाकी तो आप मेरा स्वभाव जानते हैं, लेकिन हाँ, इसको लेकर के ये बात सही है आपकी कि भावुक रहते हैं, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक हम लोग पहुंचे। बिल्कुल सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट इसीलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज इतना डेडिकेशन होना बहुत कम होता है। हम लोग भी शोज करते हैं, कई बार लगता है कि अरे चलो यार अब बहुत हो गए आज शो, इसको अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन अगर विपुल जी का शो हो तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ, सर, ये आपका बड़प्पन है सर। और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं अब। अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो है प्रवीण गुप्ता जी। कह रहे हैं हर हर महादेव रवि जी। कह रहे 23/11/2023 को 1969 पे मैंने एचएल लिया था, और आपने कहा था ये 8000 तक का टारगेट हो सकता है। फिर मैंने आपने 5500 पे बेचने को कहा, मैंने वो कर दिया। दोबारा 3900 पे लिया है। क्या अपना ये भाव 8000 तक आ पाएगा? और आएगा तो कब तक आ सकता है? तो ये एचएल को लेकर के इनका प्रश्न है। एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 5500 के आसपास, अब दोबारा इन्होंने 3900 पे ऐड किया है। अभी 4064 के आसपास चल रहा है।
3900 पे लिया है, तो यहाँ पर इनको जो है अभी प्रॉफिट में ही है ये, लेकिन 8000 का एक टारगेट इन्होंने रखा हुआ है, आज भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। देखिए, अभी तो फिलहाल देखें तो 4500 इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। बहुत लंबे के हिसाब से देखते हैं तो 3 सालों में टारगेट शायद हिट होते हुए नजर आएंगे। मार्केट की कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही है, तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली अभी टारगेट जो है वो 4500 के आसपास आते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा उससे पहले भी डिप ऊपर नीचे सब दिखाई देगा, लेकिन इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखिए। और जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई है बहुत बढ़िया है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप 3800-3900 पे जब भी बाय करेंगे आपको ये सौदा नुकसान नहीं देगा। ठीक। इस बीच अवंती फीड को लेकर के हमारे एक दर्शक बहुत देर से प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं, नितिन शर्मा जी हैं, कह रहे हैं सर अभी क्या करना चाहिए अवंती फीड्स पे, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अवंती फीड्स पे अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है, बड़ा जबरदस्त मोमेंटम है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 4.5-5% ऊपर 760 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या इस रैली में सर पोजीशन बनाई जा सकती है अवंती फीड्स पे? मुझे लगता है थोड़ा-सा रुकना चाहिए, अपने हाई पे स्टॉक को पकड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इस समय मार्केट के कंडीशन पे देखते हैं तो ये बस मैक्सिमम ₹770 तक जा सकता है। तो इतना छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50% का वो शायद वाजिब नहीं है। तो मेरा सजेशन होगा कि यहाँ पर इस सौदे को अभी थोड़ा-सा वेट कर लें, अवॉइड रखें, क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बेहतर नहीं आ रहा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है, ये सलाह जो है यहाँ पर आपके लिए निकल रही है। और इस बीच जो है ओएनजीसी को लेकर के हमारे दर्शक पूछ रहे हैं सर, क्रूड में जिस तरह की गिरावट अब देखने को मिल रही है, ओएनजीसी शेयरों में अब क्या करें सर? आरआईएल हो, ओएनजीसी हो, इन दो शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, खासतौर से क्रूड की बढ़ती गिरावट को ध्यान में रखते हुए। देखिए, इस समय ओएनजीसी को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी, थोड़ा-सा जो ये डाउनफॉल आया है या फिर 205 और 208 के जो लेवल्स मिलते हैं तो दोबारा छोड़िएगा नहीं, पकड़ने लायक लेवल हैं। 252, 255 के लेवल जल्द आपको छूते हुए नज़र आ सकते हैं। और जहाँ तक रिलायंस की बात करें, मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और हो सकती है। एक बार 1100 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बाय की फिलहाल तो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ओएनजीसी को आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक। अखिल मंडल जी कह रहे हैं कि सर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है। और एक हमारे दर्शक हैं गणेश सिंह जी, वो कह रहे हैं कि हमने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है। तो जैसे जैसे जिन लोगों के नाम आते जाएंगे आप लोग अपने प्रश्न भी चाहे तो पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। इस बीच गन सिंह जी ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे पूछा है कि मैंने जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है 28.5 के भाव पर, और इनके पास 10,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 28 रुपए 50 पैसे पे। काफी बड़ी क्वांटिटी ले रखी हुई है सर एससीसी की। क्या करना चाहिए? 28.5 का भाव है, 24-25 के आसपास चल रहा है, तो 3-3.5 रुपए का पर शेयर इनको नुकसान हो रहा है, यानी 30-40 हजार रुपए का नुकसान पे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, आपकी टिप्पणी चाहेंगे सर, क्या सलाह रहेगी? देखिए, अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे ₹24 आपने बताया, 22 का इसने लो बनाया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी पोजीशन को होल्ड करके रखें। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस स्टॉक में वापस से 32 तक का जाने की क्षमता है, तो होल्ड करके रखिए, अभी एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। जी। रश्मि जी कह रही है सर क्या मैं स्क्रीनशॉट भेजूं? नहीं मैम, आप नहीं भी भेजेंगी, भरोसा है आपके ऊपर। आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर भेज दीजिए रश्मि जी, लेकिन इतना तो भरोसा आप लोगों के ऊपर हम कर रहे हैं। राहुल अग्रवाल जी का सवाल हो गया है, और ये ऑडम्बर फाउंडेशन जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि सर आईजीएल 220 के भाव पर लिया हुआ है, 120 शेयर काफी टाइम से नेगेटिव है, अभी एवरेज कर लें क्या? तो आईजीएल के ऊपर वो आपकी राय जानना चाहते हैं। अभी अगर हम देखें आईजीएल का शेयर वो ट्रेड करता हुआ दबाव में करीब 2.5% नीचे है, 175 के आसपास चल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? लॉस में है, 200 के आसपास की इनकी खरीद है, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, खरीदारी तो करेंगे, लेकिन सॉरी, 170 और 165 के बीच में थोड़ा और वेट करते हैं। 2-1 दिन के बाद यहाँ पर खरीदारी करेंगे। अभी जो गिरावट है उसको थोड़ा गिरावट हो जाने देते हैं इन लेवल्स पर। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तब आप करिएगा। तो 170-165 का लेवल याद रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक। भंवरलाल जैन जी हैं, भंवरलाल जैन जी जानना चाह रहे हैं कि सर 4,000 शेयर एनएचपीसी के ले रखे हैं, 98 साल, माफ कीजिएगा 98 रुपए पे लिए हुए हैं,
और 2 साल का इनका नजरिया है कि ये होल्ड कर सकते हैं। 98 पे सर काफी लंबे समय से लोग वेट भी कर रहे हैं कब ये दोबारा लेवल आएंगे। आज के गिरते बाजार में इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ जो इसको रिफ्रेश करिए थोड़ा हरे निशान में अब लौट आया है 84 रुपए के आसपास। क्या सलाह रहेगी सर आपकी एनएचपीसी को लेकर के? बिल्कुल देखिए, एनएचपीसी ही एक ऐसा स्टॉक है जो इतने बड़े गिरावट में आपने देखा होगा कि 80 के आसपास आके वापस से 84 रुपए खड़ा हो गया। और सर अभी तो आपने खरीदा है, थोड़ी और एवरेज करना चाहते हैं तो 80-82 के लेवल पे खरीद लीजिए, कोई पैनिक नहीं है। स्टॉक बहुत अच्छा है, जल्दी आपको आपके लेवल से ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। अगर थोड़ा एवरेज करेंगे तो बेटर है, स्टॉक में रिस्क कम है। ठीक, स्टॉक्स में रिस्क कम है। इस बीच रश्मि जी कह रही हैं कि सर जेपी पावर 18 पर लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? तो मैम 18 पे आपने जेपी पावर लिया हुआ है, लेकिन जेपी पे मतलब थोड़ा सा अब जो दौर है ना जिसमें अच्छी कंपनियां जब चल रही हैं तो और अच्छी कंपनियां भी पिट रही हैं, ऐसे में थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि अच्छे शेयरों में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी एनएचपीसी भी सस्ता ही है। सर जेपी पावर लेकर के बैठी हुई है मैम, क्या इनको सजेस्ट करेंगी रश्मि जी को आप? अब मेरे हिसाब से तो होल्ड करना बनता है थोड़ा सा। ये स्टॉक सेंटिमेंट पे ज्यादा ये लोग रखते हैं और आपको विपुल जी अगर याद हो तो इसको काटेंगे नहीं, चाहे आप जो भी कह लीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के करंट के लेवल को देखते हुए होल्ड करने की राय है। अगर 12 के आसपास आता तो थोड़ा एवरेज करवाएंगे, तब तक अभी होल्ड करके रखिए। वापस 18 आ जाए तो खुशी मिलेगी कि आपको प्रॉफिट आ जाए, लेकिन अगर प्रॉफिट आए तो इस बार बुक कर दीजिएगा। ये स्टॉक में कोई खुशी मिलने के हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिंटू साहिल जी कह रहे हैं आप दोनों मेरे हीरो हो, इसलिए सर को मैं अपना गुरु मानता हूं। तो रवि सर आपको ये अपना गुरु मानते हैं, मिंटू जी हैं, और कह रहे हैं कि इन्होंने एनएमडीसी जो है वो 62 रुपए पे लिया हुआ है और आईडीएफसी भी लिया हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं क्या दोनों में अभी एवरेज करना चाहिए? और कह रहे हैं एक मैच्योर फ्रेंड का नाम बोलिए जिसमें मैं 3,000 रुपए की एसआईपी कर सकूं। मैच्योर फंड कह रहे हैं या म्यूचुअल फंड? मुझे लगता है म्यूचुअल फंड लिखना चाह रहे होंगे, जो कि मतलब शायद मैच्योर फंड के रूप में टाइपो एरर हो गया। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं सर तो शाम के 4 बजे का शो हमारा देखिए, उसमें जो है आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल एनालिसिस सिप की टिप में मिलेगा। लेकिन हाँ, आईडीएफसी एनएमडीसी में क्या एवरेज की सलाह रहेगी सर? एनएमडीसी इन्होंने 62 पे लिया हुआ है, आईडीएफसी 60 पे। अब दोनों को यहाँ पर एवरेज करना चाहते हैं, बिल्कुल मौका है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं, 20-30% पोजीशन इंक्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात म्यूचुअल फंड के एसआईपी की आपने करी है, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पिछले करीब 15 दिनों से म्यूचुअल फंड जो है वो अपने पोजीशंस हल्की कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, स्टॉक से बाहर आ रहे हैं। थोड़ा रुकिए, और म्यूचुअल फंड के से ज्यादा अच्छा है कि अभी थोड़ा कैश अपने पास रखिए। अभी कैश रखिए सर, ये आपके लिए सलाह है। और हम चाहेंगे पीसीआर की टीम से कि जरा शेयर प्राइस जो है वो बीच बीच में दिखाते रहिए, ताकि लोगों को जो है समझ में आए किस भाव पे बात हो रही है। वारी एनर्जीज को सवाल पर लेकर के सवाल जो है वो हमें हमारे दर्शक सुनीता पांडे जी ने पूछा है। कह रहे हैं कि मेरे पास 2100 रुपए के भाव पर कुछ शेयर हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो वारी पे अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 2100 के आसपास का देखने को मिल रहा है, और इन्होंने सर 2100 के आसपास ही लिया भी हुआ है। तो ब्रेक इवन पर है, क्या अभी होल्ड करें वारी एनर्जी? होल्ड करिए, लेकिन मैम मैं ये कहूंगा 2180 या 2200 के लेवल आते हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। स्टॉक इतना कुछ बहुत अग्रेसिव नहीं है कि बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाएगा। और 2000 की वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो काफी महंगा है। 2050 का स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर लीजिए और प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं आपके पीछे ये भी कहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो आप अगर स्टॉक का चार्ट नहीं लगाएंगे तो मनोज जी आप ही डांट खाएंगे अगली बार। विपुल अरे जी नहीं, से। नहीं सर, आप मतलब मेरी छवि जो है वो मतलब एक ऐसी बना दे रहे हैं नेगेटिव, ऐसा कुछ है नहीं सर। अरे नहीं सर, नेगेटिव नहीं है। देखिए, डेडिकेशन पे हम भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विपुल जी। और आप सिर्फ और सिर्फ एक फोकस करके आप सिर्फ स्टॉक देखते रहते हैं, थोड़े से हंसी मजाक में, इसीलिए अरे सर, आप। ये तो बहुत दिन से लोग हमारे साथ कह रहे थे कि रवि सर सीरियस है, सीरियस है। ये आपने अच्छी बात कही कि थोड़ा सा आप मुस्कुराते रहते हैं तो ऊर्जा जो है यहाँ तक आती है, और हमारे दर्शक भी काफी उत्साहित रहते हैं इससे। तो ये तो बहुत आवश्यक है सर, क्योंकि बाजार के दबाव में जो है थोड़ा हंसता मुस्कुराना वो बहुत आवश्यक है इस समय के माहौल को देखते हुए।
बिल्कुल। मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगा दर्शकों से, अगर आपको ज्यादा विपुल जी का हंसता और मुस्कुराता हुआ आपको देखना है तो आप इनकी फेसबुक पे एक बार विजिट करिए। आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि विपुल जी हमारे जितने यहाँ पर सीधे से और सीरियस डेडिकेटेड नजर आते हैं, वहां पर उनकी छवि बिल्कुल अलग नजर नहीं नहीं, आती है। बिल्कुल सर, इवन ऑफिस में भी मतलब छवि बिल्कुल अलग ही है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो खुश रहना चाहिए, ये मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से जो है मंत्र है जीवन का। नेगी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं टाटा स्टील को लेकर के, और कह रहे हैं कि सर क्या ऐड कर लें। सर टाटा स्टील में पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, अभी जो मेटल को लेकर के माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रिसेशन का खतरा है, ऐसे में जिनके पास भी मेटल शेयर हैं उनको क्या करना चाहिए? और खासतौर से इनका प्रश्न टाटा स्टील को लेकर के है, जो कि इन्होंने 132 पे ले रखा है, ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन क्या अभी मेटल पे दबाव बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में और ज्यादा? बिल्कुल देखिए, वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि 120 और 115 का लेवल टाटा स्टील के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। उससे ज्यादा प्राइसेस में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। पोजीशन होल्ड करिए, एवरेज करने का मौका ढूंढिए और इन लेवल्स का यहाँ पर आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस समय खतरा जरूर है, लेकिन आपको खतरा हर एक स्टॉक में नहीं है, कुछ स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन टाटा स्टील थोड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है। तो मुझे लगता है कि 120 और 115 पे बाय करके चलने में ज्यादा समझदारी होगी, एवरेज करने में ज्यादा समझदारी होगी, पोजीशन जो है उसको होल्ड करके रखने में यहाँ पर ज्यादा समझदारी है। ठीक सर। सर, विप्रो और टीसीएस में अंकुश जी पूछ रहे हैं गिरावट में क्या करें? सर ये आईटी को लेकर के अभी क्या किया जाए? मतलब लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो में है निकाला भी नहीं जा रहा है, एवरेज कर रहे हैं तो जहां कर रहे हैं वहां से और निगेटिव न्यूज आ रही है। क्या एक बार के लिए सारे लॉसेज आईटी में बुक कर लेने चाहिए? अभी आईटी को लेकर के क्या कोई पसंदीदा शेयर आपका है? आईटी को लेकर के ओवरऑल व्यू आप अपने इस समय क्या देंगे हमारे दर्शकों को? विपुल जी, इस जवाब को देने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगा कि आप एक बात बताइए कि हम लोग पिछले 2 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और आज तक आपने कभी मेरे बास्केट से कभी आईटी स्टॉक को कोई बाय सुना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ये बात तो सही कह रहे हैं कि पिछले संस्थान में हम जब थे तब भी आपने लगातार आईटी को अवॉइड बोला, आईटी नहीं अच्छा लग रहा है। बीच बीच में लोग जब आईटी शेयरों में तेजी भी आई तब लोगों ने बल्कि कमेंट भी किए कि आईटी को मना कर रहे थे और देखिए चल गया। लेकिन आप लगातार नेगेटिव रहे और अभी भी आईटी का कोई, कम से कम अगले 6-8 महीने तो कोई बहुत तेजी आएगी ऐसा लग नहीं रहा माहौल को देखते हुए। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। बस सर, आंसर यही है कि इस समय आईटी स्टॉक में चाहे आप टीसीएस, विप्रो तो सर मैंने जब हुआ तब बेचा, गलती से भी बेच दिया तो भी प्रॉफिट ही आया, बाय करने की गलती नहीं करी। टीसीएस में भी अभी आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब में अभी 8 से 10% का करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 10% का करेक्शन अगर हो तो आपको कोई स्टॉक यहाँ पर बाय करना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली एक स्टॉक अपडेट किया जो मुझे बाय के लिए अच्छा लगता है, डिप पे अगर मुझे मिल जाता है। वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर कंपनी से मिलता जुलता है, लेकिन उसका नाम है डिक्सन। थोड़ा महंगा है, इसलिए मैं हमेशा, क्योंकि 13,000, जब मैं 13,000 देखता हूं और दर्शकों को देखता हूं तो मुझे लगता है इतना महंगा स्टॉक क्या बाय दे सकते, थोड़ा दिक्कत लगती है। तो लेकिन बट जो लोग लेना चाहते हैं वो डिक्सन की तरफ फोकस कर सकते हैं। 13,000, 12,000, 800, 500 ये लेवल लेने के हैं। ये स्टॉक 16-17,000 के आंकड़े को आसानी से छू सकता है। ठीक। और इस बीच हमारे एक दर्शक जिन्होंने व्हाट्सएप किया है, अमन कुमार साहू जी हैं छत्तीसगढ़ से। मुझे लगता है शायद इनसे बातचीत हमारी नहीं हो पाई, इन्होंने सवाल तो भेजा है, लेकिन इन्होंने कहा है सर मैं आपका नया व्यूअर हूं और मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है, तो थैंक यू सर। और इनका सवाल 3-4 शेयरों को लेकर के है, और जिसपे टाटा स्टील पे हम लोग बात कर चुके हैं, और 2 शेयर और हैं इनके। बीएल में ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं 1 से 2 साल के लिए, एक्साइड में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं 1 से 2 साल के लिए। क्या सर ये दोनों शेयर जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, चुने हैं, क्या इनके लिए बेहतर हैं अभी के हालात को देखते हुए? आप म्यूट हैं सर। इससे पहले मैं एक चेक देना चाहूंगा कि 22,400 की पुट अभी आपको याद हो, अभी आपने दी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल दी, वो डबल हो गई, मतलब ओ, 6 रुपए, इस समय 12 रुपए ट्रेड हो रही है। तो आप लोग फोकस रखिए, 12 की जगह अभी शायद 20 तक का आपको मिलता हुआ नजर आए तो फोकस रखिए, प्रॉफिट जल्दी से बुक करिए। शो खत्म होते होते मिठाई के पैसे से, और चूंकि कल छुट्टी है तो पार्टी के पैसे निकालने हैं, तो इसको अभी होल्ड करके रखिए, थोड़े पैसे बढ़ने दीजिए
और मेरे हिसाब से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जी, आपका सवाल पे आते हैं वापस से। जी। देखिए, बीईएल पे मैंने जो लेवल्स निकाले हैं वो मुझे लगते हैं कि 265-255 के लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। लेकिन एक्साइड इंडस्ट्री चूंकि सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर 20% एंट्री कर सकते हैं। 20% का मतलब है अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते थे तो 20 शेयर खरीद लीजिए, और अगर ज्यादा क्वांटिटी आप इन्वेस्ट करना चाहते थे तो एक फंड बनाकर चलिए। 364, 360 ये लेवल्स पर 350 के स्टॉप लॉस से अगर लेंगे तो 400 के आंकड़े तक आपकी चाल बनती नजर आएगी। लेकिन बीएल पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 255, 265 के लेवल आते हैं। विपुल जी कहीं भागे नहीं जा रहे। विपुल जी तो इतने डेडिकेटेड है, अगर आप इनका नंबर लेके व्हाट्सएप, इनको फेसबुक पे भी टैग कर देंगे तो ये मुझे कहीं नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं से घूम के पूछ ही लेंगे। तो मुझे लगता है कि, और बीएल पे डिस्कशन तो विपुल जी का फेवरेट रहता है। आज उन्होंने सब्जेक्ट में नहीं डाला, मैं ये ज्यादा सरप्राइज हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बीएल पे अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली बढ़ सकती है। बीएल पे मुनाफा वसूली बढ़ सकती है, ये हो सकता है। सर अगर बीएल को छोड़ें, अगर दूसरे डिफेंस को देखें तो उसमें क्या सलाह रहेगी आपकी? एचएल हो, मझगांव हो, इस पे सर अगर आप लेवल बता दें, क्योंकि कल वीकेंड है, काफी लोग हमारे इस मार्केट मास्टर जो हम रात में लगाएंगे, बड़ी संख्या में दर्शक देखते हैं, और डिफेंस पे काफी अच्छी पोजीशन लोगों की रहती है। कौन से फेवरेट स्टॉक हैं, कभी क्या ओवरऑल 3-4 शेयरों पे आपका व्यू क्या है, अगर आप बता सके तो? बिल्कुल, देखिए डिफेंस पे हम लोग मेरे ख्याल से चर्चा करेंगे विपुल जी। लेकिन जो एक स्टॉक मुझे सबसे पहले प्रॉफिट बुक के लिए नजर आता है वो डिफेंस का बीईएल है। बाकी स्टॉक्स आपके पास है तो पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा बीडीएल, बीईएम, एमएल या फिर एचएएल पे, लेकिन बट जो लेवल्स अभी, जैसे मैंने एचएएल का लेवल बताया कि 3800-3900 मिलता है, बाय करना है, 4500 मिलता है, प्रॉफिट बुक करना है, इस टाइप की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। ठीक, ये सलाह यहाँ पर जो है एचएल को लेकर के है। इस बीच सर इरेडा को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं जो कि काफी प्रश्न कर रहे हैं, राहुल अग्रवाल जी, और कह रहे हैं कि अभी क्या करंट लेवल जो है वो ठीक रहेगा बाय करने के लिए या नहीं। इरेडा पे काफी पोजीशंस है सर, और अभी जो है अगले हफ्ते कंपनी के रिजल्ट्स भी हैं। कंपनी ने अभी हाल ही में अपनी बिजनेस अपडेट भी जारी की है। पिछले क्वार्टर को लेकर के अभी 0.25% नीचे है, 150 के आसपास। क्या रिजल्ट से पहले यहाँ पोजीशन बना लें क्या सर, बना सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से 145 और 140 के टारगेट आ सकते हैं। थोड़ा वीक लग रहा है, बिल्कुल बाय करने की कोशिश मत करिएगा, और इस समय थोड़ा सा अभी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि एरिडा में अभी डाउनवर्ड चैनल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, नीतीश राय जी हमारे साथ हैं। नीतीश जी को नमस्कार। जी जी विपुल जी और रवि सर, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मेरा वर्किंग एरिया तो कुशीनगर यूपी, और गृह है जो एरिया है जहाँ से आते हैं वो बिहार गोपालगंज है। बिहार गोपालगंज में। तो क्या नीतीश कुमार के नाम पे आपने, अच्छा नहीं नितेश हैं आप, अच्छा मुझे लगा कि नीतीश जी के नाम पे आपने नाम रखा अपना। तो नहीं। पूर्वांचल में आप काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बिहार से आते हैं आप। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर वो मैं पावर ग्रिड में एंट्री लेवल चाह रहा था सर से, और ये इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के कुछ शेयर है मेरे पास 100 रुपए की प्राइस पे, उस पर थोड़ा सा सर का सजेशन चाह रहा था। ठीक सर। और सर आज हमने सभी दर्शकों से अपील की है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है शो को लगाएं, तो आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस कार्यक्रम को लगाएं, ताकि कुशीनगर, पूर्वांचल, गोरखपुर के आसपास जो आपके जानने वाले हैं, या फिर बिहार में जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख सके। तो जी आज तक तो मैंने कभी कोई स्टेटस लगाया नहीं, लेकिन मैं चूंकि रवि सर का एवरी प्रोग्राम फॉलो करता हूँ, एवरी चैनल, तो इनके लिए तो इतना करना पड़ेगा, और आपके लिए। नहीं बिल्कुल करिए सर आप। थैंक यू, आपका तहे दिल से शुक्रिया। पहले जरा बात कर लेते हैं दोनों शेयरों पे, बैंक ऑफ इंडिया और पावर ग्रिड। पहले पावर ग्रिड पे शुरू करेंगे, और पावर ग्रिड के साथ मैं चाहूंगा कि ये रवि सर की जो खास बात है वो एक साथ 2-3 शेयरों पे जो है बातचीत कर लेते हैं। तो सर इसके इर्द गिर्द के जो शेयर हैं पावर सेक्टर को लेकर के, मैं चाहूंगा उस पर भी बात कर लें आप, क्योंकि हमारे लिए भी, मुझे भी थंब ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहले पावर ग्रिड पे आपकी टिप्पणी क्या होगी, खरीदना चाह रहे हैं अभी?
पहले तो नितेश राय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे एक बार कुशीनगर जाने का मौका मिला था, तो मैं गया भी था, लेकिन काफी पुरानी बात हो गई। अब तो शायद मेरे ख्याल से स्थितियां और सब कुछ बदल गए होंगे वहां पर। तो उम्मीद है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना पसंद करते हैं। और आपने पसंद के अलावा छोड़िए, आपने स्टॉक बहुत अच्छा बाय कर रखा है। पावर ग्रिड मुझे काफी पसंद है। 240 रुपए से मैं लोगों को इस पे SIP की राय दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि 380 के आंकड़े आपको छूते हुए नजर आएंगे। मार्केट में थोड़ा डिप होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। टाटा पावर की अभी हमने चर्चा करी ही थी, जो कि इस समय अट्रैक्टिव लेवल पर है, यहां पर भी लेना बनता है और उसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। पावर सेक्टर से ही NHPC यहाँ पर अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, उसको भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। CG पावर की भी आपने बात करी, अगर थोड़ा महंगा शेयर लेना चाहते हैं तो विपुल जी मुझे लगता है वो भी यहाँ पर अट्रैक्टिव है, और उसको थोड़ा सा ऐड ऑन किया जा सकता है, खासतौर से अपसाइड टारगेट 650 के लिए। और जहां तक बात इनके दूसरे बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की बात है, मैं ये कहूंगा कि सर अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। थोड़ा सा डिप मिलता है तो एक बार एवरेज करने की राय वापस से दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से होल्ड करके रखिए। 120 के आंकड़े आपको जल्द छूते हुए नजर आएंगे। अगर 98 95 मिलता है तो थोड़ा वापस से थोड़ी सी पकड़ने की जरूरत है, थोड़ा खरीदने की जरूरत है, क्योंकि ये स्टॉक वीक है नहीं। सर, चूंकि पावर पे बातचीत तो आपने एक दो शेयर में बताया, 3 शेयर पे मैं आपके पावर के जानना चाहूंगा रुख। एक तो है टाटा पावर, जिसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं, दूसरा है अदानी पावर, और तीसरा है सुजलॉन। इन तीनों पे बड़ी संख्या में दर्शकों के काफी क्वेरीज आई भी हुई हैं और रेगुलर आ रही हैं, और जब हम लोग ऑलमोस्ट डेली भी कवर कर रहे हैं उसके बावजूद आ रही हैं। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इन तीनों पे? लेवल्स क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, टाटा पावर तो मैंने बता ही दिया कि कम से कम आपको 380 से 400 तक के लेवल आपको अब वापस मिलते हुए नजर आएंगे। डिप पे ऐड करने की जरूरत है। अदानी पावर पे थोड़ा वेट कर लीजिए। 380 के आसपास अगर आता है तो, सॉरी, 480 के आसपास आता है तो वहां पर अदानी पावर आपको खरीदने की जरूरत है। तब तक अभी वेट एंड वॉच। 535 के टारगेट जल्द छूते हुए नजर आएंगे। और जहां तक आपने सुजलॉन की बात की है, 51 रुपए चल रहा है, 48-45 बाय, और ऊपर साइड में 58 और 60-62 एग्जिट। ये लेवल्स का ध्यान रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाकर चले। ठीक, चलिए, तो ये लेवल यहाँ पर निकल करके आ गए हैं, और अब अगले दर्शक का प्रश्न लेने का समय हो गया है। और जो है IRCTC को लेकर के हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं। IRCTC पे आपका व्यू क्या है सर? क्योंकि ये अपने क्षेत्र में इनकी मोनोपोली तो है, लेकिन शेयर में वो दम नहीं दिखाई देता। मतलब जिस तरीके से जब रेलवे शेयर चल रहे थे, तब भी वैसा मूव अप मूव नहीं रहा। क्या सलाह रहेगी आपकी सर? देखिए, इस समय IRCTC को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा रेलवे के सेगमेंट में प्रॉमिसिंग नहीं लगता है। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। गिरावट बढ़ेगी, 680 तक के लेवल फिर से देखने को मिले। ठीक, चलिए, सिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नासिक से हमारे अगले दर्शक। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपकी दया से बहुत बढ़िया। अरे हमारी दया नहीं, हर बस। रोज देखते हैं सर। हाँ सर, आपका शो के लिए हम वेट करते हैं सर, हर हफ्ते। अरे थैंक यू सर। और वो रवि जी के लिए आप वेट रवि करते सर हैं, के बिल्कुल। बहुत बड़े फैन हैं। तो क्षितिज जी, क्या करते हैं नासिक में आप? सॉरी, क्या कर रहे हैं नासिक में? नासिक में काम क्या करते हैं आप? हाँ, नासिक में सर मैं जॉब करता हूँ IT में। IT में जॉब? अनफॉर्चुनेटली। अच्छा अच्छा, Yes, IT में जॉब कर रहे हैं। अभी जो दुनिया भर में मंदी की बात चल रही है, आप लोगों के जो आपस में बातचीत हो रही है, कि उसमें घबराए तो नहीं हुए आप लोग? हाँ, सॉर्ट ऑफ घबराए तो है, लेकिन देखते हैं कैसे जाता है। नहीं, अच्छा ही होगा सर जो होगा। बताइए, क्या सवाल है सर आपका? जी सर, मेरे पास वेदांता है 398 के भाव पे, 250 शेयर है, और मुझे IRCTC में 18% का, मतलब 10,000 का लॉस हो रहा है। तो मैं उसे बुक करके 47,000 के वेदांता बाय करूँ क्या? अगर करूँ तो कौन सा एवरेज प्राइस पे बाय करूँ, मतलब वेदांता के? अभी आप किस लेवल पे खरीदा हुआ है आपने वेदांता? 398 पे, 398 पे ले रखा है। दोनों ही सेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्विच करना चाह रहे हैं तो वेदांता क्यों, कोई और विकल्प? क्योंकि वेदांता तो ऑलरेडी आपके पास है, जिसमें आप 18 रुपए के लॉस पे हैं। सर, आपका सजेशन क्या रहेगा? क्या
आईआरसीटीसी से लॉस बुक करके रेलवे का ही कोई शेयर पकड़े, या क्या सजेशन रहेगा आपको क्षितिज के लिए? क्या टिप्पणी रहेगी क्षितिज के लिए आपकी? देखिए क्षितिज जी, आपका अच्छा डिसीजन है। मैं समझता हूं आप पहले तो आईआरसीटीसी से निकल जाइए और वेदांता पे एवरेज करने के लिए जो लेवल आपने पूछे वो 355 के आसपास ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, तो एक दो दिन में वो लेवल्स आते हुए नजर आएंगे, पहला। दूसरा, अगर आप करंट लेवल पर ही आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप एग्जिट करें और फंड को रोकना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है टैक्स रेल और एक है IRFC, उनकी तरफ आप फोकस कर सकते हैं। और वो चूंकि सस्ते भी हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, पुल बैक आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हैं, तो आपको IRFC ज्यादा चॉइस अच्छी होगी इस समय स्विच करने के लिए, रेलवे काउंटर पे बने रहेंगे। ठीक। इस बीच रीना परमार जी हैं, कह रही है नमस्ते सर, BL इन्होंने 296 के भाव पे लिए हैं, कह रहे हैं कि क्या मुझे अब लॉस बुक कर लेना चाहिए? एक तो ये, क्योंकि आपने अभी कहा जो लोग प्रॉफिट बुक कर लें, ये पूछ रही हैं क्या मुझे लॉस भी बुक कर लेना चाहिए? अभी ये लॉस 15-16 रुपए का जो लॉस हो रहा है इनको। दूसरा इनका मेन सवाल जो है वो अदानी ग्रीन को लेकर के है, कह रही मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अभी क्या करना चाहिए? बताइए सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इनके लिए, अदानी ग्रीन पे? देखिए, अदानी ग्रीन मुझे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जिट करने की राय होगी। और जहां तक लेवल्स की बात करें तो 750 के लेवल आ सकते हैं। और दूसरा, BEL की जब बात करें तो देखिए, BEL पे रेट तो गिरने का है, 296 पे ले रखा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो आप एग्जिट हो जाइए, और वापस से लेवल पे 270 265 के आसपास आता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक, 270 265 के आसपास आता है, दोबारा एंट्री कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे GMR को लेकर के पूछ रहे हैं कि क्या अभी एंट्री कर सकते हैं? सर, इस पर आपकी 2 दिन पहले आपने इस पर बाय कॉल भी दी थी, अभी GMR पे क्या अभी भी एंट्री की सलाह रहेगी आपकी? GMR रिपोर्ट को लेकर के आज भी इस 1% ऊपर है, 86 रुपए के आसपास अब पहुंच गया है। ये रफ्तार अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी आपकी GMR रिपोर्ट को लेकर के? 1 महीने में 20% चल चुका है। देखिए, ये स्टॉक तो मेरी पहली प्रेफरेंस पे रहा है और मैंने इसको बार बार बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। लास्ट वीक पे भी शायद आपके यहाँ पे इसको बाय की रिकमेंडेशन दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टारगेट चूंकि यहाँ पर 90 रुपीज तक आ सकते हैं, पोजीशन होल्ड करके रखिए और प्रॉफिट बुक करने के लिए एक बार 90 रुपीज को टेस्ट होने दीजिए। ठीक। इस बीच मिंटू जी कह रहे हैं आप दोनों को मेरा दिल से थैंक यू, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। आई प्रे टू द गॉड बोथ ऑफ यू लिव लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। थैंक यू सर। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने कहा था। तो मेरा भी मानना यह है कि हाँ, जब तक रहें, स्वस्थ रहें, बेहतर करें, आप लोगों के साथ जुड़े रहें, तो लंबी जीवन से बेहतर है कि कुछ ऐसा कुछ करके जाएं जो कि लोगों, आने वाली पीढ़ियां याद रखें। और इस बीच अगले लेकिन ये जरूर है कि आपने जो डायलॉग सुना है, ये लोगों ने अमिताभ बच्चन की आवाज में तो नहीं सुना होगा, तो इसलिए अरे सर, राजेश खन्ना के आवाज से सुना था। तो अभी आपने अमिताभ बच्चन की आवाज में भी ये डायलॉग सुनी लिया आज आप लोगों ने। बहुत शानदार सर। टांग खींचने का आपको ही मौका, लेकिन ये है कि रवि सर छोड़ते नहीं है। दीपक आनंद जी कह रहे हैं कि सर पारस डिफेंस में बता दीजिए एंट्री कहाँ की जाए। पारस डिफेंस एक और डिफेंस का शेयर जो है जिस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, ये अभी जो है भाव देखने को मिल रहा है 1.5% नीचे, 934 के आसपास है। सर, पारस डिफेंस अभी क्या करें? यहाँ पर थोड़ा सा अभी एक दायरे में ही चल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? थोड़ा सा रुकना चाहिए और मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे के बाद आप एंट्री के लिए पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 880 के लेवल शायद ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा वेट करें, ये सलाह रहेगी आपके लिए। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं BRNL को लेकर के, कह रहे हैं कि सर BRNL से क्या अभी एग्जिट हो जाएं? 300 शेयर्स हैं 68 रुपए के भाव पे, इसमें कोई गुंजाइश है? फ्यूचर में कुछ हो सकता है या नहीं? सर, बीच में बहुत लोगों का फेवरेट हुआ करता था ये शेयर, लेकिन जब एक बार टूटना शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। अब 26 रुपए पे आ गया ये शेयर। अब इन्होंने भी काफी ऊपर के भाव पर लेकर के बैठे हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा अब BRNL को लेकर के? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। और इस स्टॉक को मुझे याद आता है जब मैंने एग्जिट किया था तब 54 रुपीज के पास था, और आपके ही इस पे मैंने पहले कई बार बाय करने का भी सजेशन दिया,
प्रॉफिट भी बुक किया, एक बार इसने फंसाया भी, लेकिन अब BRNL और SCC, मैं दोनों स्टॉक का नाम ले रहा हूं, इनसे मैंने दूरी बना ली है, क्योंकि मुझे क्लियर हो गया है कि ये बहुत ज्यादा कुछ आपको ठगने के लिए बैठे हुए हैं, आपको कुछ बेनिफिट देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। 26 रुपए चल रहा है सर, ऑप्शन तो कुछ है नहीं, तो आपको अभी यहाँ पर वेट करने का ही ऑप्शन होगा। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा समय दीजिए इसको, पुल बैक अगर आता है, थोड़ी सी रिवर्सल आते हैं, तो शायद उस टाइम पे निकलने की सोचेंगे, लेकिन इन लेवल्स पर सौदा काटने का भी कोई खास फायदा नहीं है, तो होल्ड करके रखिए। तो होल्ड करके चलें। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। तो मतलब शेरो शायरी करने में हमारे जो दर्शक हैं वो सबसे आगे रहते हैं। अलग अलग टिप्पणियां जो है लोगों की आ रही हैं सर यहाँ पर, तो चलिए, तो ये अच्छी बात है। ये आपके लिए इंडिकेशन है कि अगर आज आपने ये कहा कि मैं अभी कुछ तैयारी नहीं करके आया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। और आपके सामने मैं चाहूंगा कि मतलब मैं तो कतई नहीं चाहूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, तो आपने कह दिया, नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार करना है। मैं मतलब कोशिश करूंगा कहीं से भी ढूंढ करके लेकर के आए, लेकिन आज कोई ना कोई शायरी जो है वो बिल्कुल कार्यक्रम के आखिर में जो है वो सुनाई जाएगी अपने दर्शकों को। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, माफ कीजिएगा जी, पीसीआर से आवाज आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। दीपक जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं दीपक जी? बढ़िया सर, आप सुनाइए। सब फर्स्ट क्लास सर। कहाँ रोशनी फैला रहे हैं, कहाँ से हैं आप? सर हिमाचल, उन्ना से। हिमाचल से बोल रहे हैं? जी सर। जी सर। सर हिमाचल में अभी मौसम कैसा है? यहाँ मतलब तो अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ रही है, हिमाचल में मौसम अच्छा है? वहीं आए क्या? नहीं सर, यहाँ पे भी गर्मी है। ओ, वहां पर भी गर्मी, फिर इतनी मेहनत करके क्यों जाए। चलिए सर, उना से आप बोल रहे हैं, क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरा वो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। JSW, ठीक है तो सर। होल्ड कर सकते हैं? किस रेट पे लिया सर आपने? सर 285 पे। 285 पे लिया हुआ है आपने। 284 चल रहा है, तो चलिए ब्रेक इवन पे है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर 6 मंथ। 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। अगले 2-4-6 महीने बाजार के लिए भी थोड़े भारी हैं, तो खास तौर से ट्रम्प साहब की देन है ये जो कुछ हो रहा है दुनिया भर में। सर JSW इंफ्रा, हालांकि इनका फोकस ज्यादातर जो है वो घरेलू कारोबार पर ही है, लेकिन चूंकि अगर एक्सपोर्ट और तमाम चीजों पे असर पड़ता है, तो अदानी पोर्ट, JSW इंफ्रा, इन पे क्या असर रहेगा? आपकी टिप्पणी क्या होगी? JSW इंफ्रा अभी ब्रेक इवन पे है, 2-4-6 महीने होल्ड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल वेट करना चाहिए। देखिए 270 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, और अप साइड पे रेजिस्टेंस देखते हैं तो 330 के आसपास तक की दिखाई देती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके रखिए, स्टॉक आपने अच्छा लिया हुआ है और इस पे बने रहिए। इस पे बने रहे। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कि कह रहे हैं, रेलवे में अगर खरीदारी करनी हो तो कहाँ की जाए सर? रेलवे में सर कोई पसंदीदा शेयर है आपका? आपने अभी IRFC का नाम लिया था, और कोई शेयर है आपका जो आपको अच्छा लगता हो? बिल्कुल IRFC फर्स्ट चॉइस पे रखें, और टेक्स रेल को भी यहाँ पर फर्स्ट चॉइस पे रखें, सेकंड चॉइस पे रखें। मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक्स में एटलीस्ट 20-30% की एंट्री तो फ्रेश अब शुरू हो चुकी है। वैसे IRFC का बेस्ट लेवल जो है वो 120 और 118 के पास है, लेकिन इन लेवल्स पे भी लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक सर। इस बीच विनोद पटेल जी कह रहे हैं, सर कोल इंडिया को कितने में बाय कर सकते हैं? कोल इंडिया में ये नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है कोल इंडिया को लेकर के। क्या फ्रेश बाइंग करें सर? अब बिल्कुल कोल इंडिया देखिए 365 और 355 पे बेस्ट है, लेकिन 375 पे भी अगर थोड़ा खरीदना चाहते हैं तो आपको मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदना चाहिए, क्योंकि अप साइड पे इसका 440 का लक्ष्य फिर से देखने को मिलेगा। टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक अच्छा है, लेना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, लेना चाहिए, ये सलाह रही यहाँ पर। और इस बीच प्रवीण गुप्ता जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं, विपुल जी, रवि जी, हमारे सभी एक्सपर्ट ने कभी भी ब्लफिंग नहीं की है ताकि दर्शकों को नुकसान ना हो। आगे लिखते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला बोनस का विश्वास। वाह वाह वाह, मतलब क्या ही कहा जाए आप लोगों को। तो ये है कि दर्शक भी, मुझे लगता है वीकेंड के मूड में सारे हमारे आ गए हैं, तो अच्छी बात है।
जो है आप लोग अच्छे मूड में ही रहिए और अच्छे से वीकेंड अपना मनाइए। हालांकि बीच में फ्राइडे का एक दिन पड़ रहा है, सो देखते हैं उसको भी थोड़ा सा उस दिन शेयर बाजार में देखते हैं क्या होता है। सर, अमर राजा बैटरी को लेकर के अशर शेख साहब हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं क्या करें। करें क्या? अभी 26% लॉस में है, क्या अभी एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है 26% का लॉस है और अमर राजा बैटरी का जो ट्रेंड है वो अभी आपका फ्रेंड नहीं बनना चाहता है। थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है और गिरावट 920 के आसपास तक आ सकती है, तो वहां पर उसको फ्रेंड बनाइएगा और थोड़ा सा आप बाइंग करने के लिए सोचिएगा। फिलहाल अभी तो नहीं जी। चलिए, इस बीच हमारे साथ सरिता जी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे। सरिता जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी हैं मैम आप? भाई सर, आपका आशीर्वाद है बहुत। अरे मैम, आशीर्वाद देने की मतलब स्थिति तो नहीं है, हाथ दुआएं आपके लिए जरूर करेंगे। कहाँ से बोल रही हैं सरिता जी? सर, मैं राजस्थान धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। राजस्थान से बोल रही हैं मैम। वहां तो और गर्मी पड़ रही होगी इस समय अभी? बहुत भयंकर गर्मी में सर, बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल हो रखा है, ये बात तो सही कह रही हैं आप बिल्कुल मैम। और खासतौर से दोपहर में अभी से हालत इतनी खराब होने लगी है। क्या सवाल पूछना चाह रही हैं मैम? सर, मेरे पास इटर्नल जोमेटो है, 180 शेयर है, 261 रुपए 40 पैसे के साथ। 261 कब तक होल्ड कर सकती है मैम? सर, साल भर। साल भर होल्ड कर सकती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साल भर तक क्या होल्ड करना चाहिए इसको। हालांकि अभी आपको लॉस जो है काफी ज्यादा हो रहा है, 50 रुपए के आसपास पर शेयर का। लेकिन पूछते हैं रवि जी से। रवि सर, जोमेटो के लिए मतलब एक तो कैश बर्न लगातार हो रहा है, दूसरा कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं बड़े बड़े। आपका व्यू पहले भी आप बहुत स्पष्ट बता चुके हैं, लेकिन सरिता जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? 50 रुपए के पर शेयर के नुकसान में है। मैम, देखिए 210 का तो एक लेवल अभी चल रहा है। 200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, लेकिन पुल बैक में जब अगर आता है 240-45 तो इस बार पोजीशन को वापस पूछ लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जिट ही होना है। इसका कोई फंडामेंटल भविष्य अभी नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है एग्जिट होने की ज्यादा समझदारी। लेकिन करंट लेवल पर थोड़ा पुल बैक आता है, बार बार जो है वो कोशिश करता है ऊपरी लेवल्स को आने की, क्योंकि बहुत से लोग फंसे हुए हैं तो पोजीशंस यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये लॉन्ग टर्म का कोई रेस का अच्छा स्टॉक है। फिलहाल जो पुल बैक आता है उसमें निकलने की कोशिश करिए। मार्केटिंग पे स्टॉक नहीं चलते हैं, फंडामेंटल से स्टॉक चलते हैं और इस स्टॉक की मार्केटिंग से स्टॉक चल रहा है। फंडामेंटल उतने वीक हैं कि आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो फिलहाल आप जो फंसी हुई उसके लिए एग्जिट होने की राय यही है। थोड़ा पुल बैक आता है 240-45 के आसपास तो एक बार दोबारा विपुल जी को तंग करिएगा, फोन कर लीजिएगा। अगर लगा उन लेवल्स पर, नहीं तो बाय का वेट करेंगे, बाय के लेवल का वेट करेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का वेट नहीं करेंगे, एग्जिट ही होना पड़ेगा। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई और अब वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट खबरों का खेल का। चलिए, तो खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही कराती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ एक शेयर लेकर के आए हैं जहां पर खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। एक एक करके उन तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। पहली कंपनी लेकर के आइए और यहाँ पर पहली खबर जो है वो बीपीसीएल को लेकर के है। सेपकॉर्प ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के साथ यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है बीपीसीएल ने। और इसके अलावा जो है बीपीसीएल पे अगर आपको बताएं, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की खोज के लिए कंपनी ने ये जेवी को किया है। और यहाँ पर अगर इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट जो है यहाँ पर किया गया है। सर, आज अगर हम देखें, इससे महत्वपूर्ण और इससे बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से क्रूड गिर रहा है, सर आपकी राय जानना चाहेंगे इस समय बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे शेयरों पे। आज भी हम देख रहे हैं इस गिरते बाजार में 1.25% ऊपर है, क्रूड लगातार दबाव बना रहा है। ऐसे में क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी का? देखिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है इसके साथ आपको थोड़े से यहाँ पर जैसे जो और दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे कैस्ट्रॉल इंडिया, उनको भी आप अगर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और इस समय जो गवर्नमेंट की अभी अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद से थोड़ा पॉजिटिविटी बनी है। मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को जरूर होल्ड करके रखिए। लंबे समय में यही स्टॉक्स आपको अच्छे प्रॉफिट देंगे और मार्केट में जो एक डिप्रेशन है, एक कॉन्फिडेंस की कमी है,
वो इस स्टॉक में आपको नहीं देखने को मिल रही। तो यहाँ पर पोजीशन होल्ड करने में ज्यादा अच्छा है, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो शायद इन लेवल्स पर अट्रैक्शन उतना बन रहा है कि आप पोजीशन को इंक्रीज करें, ऐड करें और लंबे टारगेट का यहाँ पर इंतजार करें। ठीक, चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई यहाँ पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा पे यहाँ पर अपडेट ये निकल करके आई है, कंपनी ने जो बिजनेस अपडेट दी है मार्च महीने को लेकर के, इसमें कंपनी का टोल कलेक्शन जो है वो 15.8% बढ़ा है और ये बढ़कर के 556.8 करोड़ रुपए रहा। FY25 में इनका टोल रेवेन्यू 23% बढ़ा है और ये बढ़कर के 6360 करोड़ रुपए रहा है। FY24 में इस दौरान टोल रेवेन्यू जो है पिछले साल 5169 करोड़ रुपए था। शुरू में तेजी देखने को मिली, अब दबाव में है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 0.25% नीचे है। आईआरबी इंफ्रा 45-46 के आसपास चल रहा है सर। शायद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी तो ये है, लेकिन दबाव काफी रहा है। आईआरबी इंफ्रा अभी 40-50 रुपए के बीच में कुछ खरीद सकते हैं क्या सर? अब बिल्कुल देखिए 42 से 45 रुपए के बीच में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड 52 से 55 रुपए बड़ी आसानी से छूता हुआ नजर आ सकता है। वो भी देखें तो 10% की रैली होती है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। अगली कंपनी लेकर के आइए, वो है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड में क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल के आ रही है वो अपने दर्शकों को हम बता दें। सेनको गोल्ड में यहाँ पर खबर ये है कि शादी के सीजन में मजबूत मांग से जो रिटेल बिक्री है उसमें पिछले साल के मुकाबले 23% की बढ़त जो है वो देखने को मिली है सेनको गोल्ड के अंदर। गोल्ड प्राइस बढ़ने के बावजूद 18.4% समान स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है यहाँ पर कंपनी ने दर्ज की है। अब तक जो है सब तक का सबसे ज्यादा 1300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। डायमंड ज्वेलरी की डिमांड जो है वो 39% बढ़ी है। तो ये जो तमाम अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स आई हैं, उसके चलते सेनको गोल्ड में आज काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है सर सेनको गोल्ड में। हालांकि इस तरह के शेयर में एक ही शिकायत रहती है कि कभी काफी वोलेटिलिटी काफी तेज होती है, वो एक समस्या रहती है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सेनको गोल्ड को लेकर के? करीब 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए अगर है तो मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिलहाल फ्रेश एंट्री की बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सजेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम काफी कम है, बाइंग फ्रीज लगा हुआ है, तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर फंस सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ी सी जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो ऑपरेटिंग बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए, और अगर आपके पास है तो बिल्कुल मौका मत चूकिए और धीरे धीरे करके प्रॉफिट निकालते रहिए। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी पे यहाँ पर खबर निकल करके आई है, दयापार विंड एनर्जी के फेज 1 के तहत 90 मेगावाट क्षमता के कमर्शियल संचालन की कंपनी ने अब यहाँ पर घोषणा की है। इसके अलावा पहले चरण के 50 मेगावाट क्षमता का कमर्शियल संचालन नवंबर में जो है वो ऑलरेडी जो है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही साथ एनटीपीसी पे ये भी अपडेट है कि पहले एनटीपीसी ग्रुप की कुल स्थापित कमर्शियल क्षमता अब 80,020 मेगावाट हो गई है। एनटीपीसी पे सर आपने अपनी टिप्पणी दे दी है, लेकिन उसके बावजूद अब हम चाहेंगे कि एक बार फिर से इस सेगमेंट के लिए आप क्या सलाह देंगे अभी? देखिए 330 पे बाय का बेस्ट लेवल है, 330, 35 और 345 भी, और अपसाइड टारगेट 380 के हैं। तो थोड़ा सा भरोसा रख के आराम से बैठिए, और जो ये मार्केट की वोलेटिलिटी में इसमें ये सहारा देते हुए काम आएंगे। जी, चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा वोडाफोन। वोडाफोन जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है, और खास तौर से अब आज जो है बोर्ड ने सरकार को 3,695 इक्विटी शेयर जो है वो अलॉट कर दिए हैं, जिसका फैसला जब आया था तो हमने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। अब 48.99% हिस्सेदारी हो गई है। डीआईपीएम को 36,950 करोड़ के शेयर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब सरकार की शेयर होल्डिंग बढ़कर के हो गई है 48.99%। हालांकि वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन का 36,950 करोड़ रुपए बकाया है। सर वोडाफोन आइडिया पे आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी, खास तौर से अब जो 7 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या सर यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? 7 रुपए के आसपास का शेयर है, गवर्नमेंट का बैकअप दिखाई दे रहा है, क्या रिस्क लिया जा सकता है क्या वोडाफोन को लेकर के?
देखिए, रिस्क आप तो देखिए विपुल जी, हमारे कहने से लोग बाय जरूर कर लेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे निकलने को तो वो निकलेंगे नहीं। और स्टॉक को इस समय अगर देखें तो देखिए सिचुएशन आपके सामने है। 7 रुपए, 6 रुपए, ये एक लेवल्स हैं जो कि आपको लोअर साइड पे बार बार दिखते हैं, अप साइड पे 9-10 रुपए तक ही जाता हुआ नजर आता है। तो अगर रिस्क देखना चाहते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी बाय की यहाँ पर रिकमेंडेशन कम है, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में आपको बड़ी न्यूज का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कभी सरकारी न्यूज चला देते हैं, कभी कुछ ऑपरेटिंग न्यूज चला देते हैं, कभी कुछ न्यूज देखने को मिलती। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ये नहीं है। फिलहाल ट्रेडिंग के लिए आप शायद इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक सर, इस पर थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करना चाहेंगे आपसे, इस पर हम थंब भी लगाएंगे। वोडाफोन पे पिछली बार भी जब डिटेल में हमने अपने किसी और एक्सपर्ट से बात की थी, लोगों की रुचि जो है काफी ज्यादा है। कारण क्या है सर? यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन काफी तेजी से बढ़ा है। जो है ग्राफिक जरा शुरू से दिखाइए। यहाँ पर अब 59 लाख से ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो है वो यहाँ होते हुए दिखाई दिए हैं। और रिटेलर्स का हिस्सा अगर देखें परसेंटेज वाइज जरूर जो है उतना ज्यादा नहीं बढ़ा हो, लेकिन अगर इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए तो शेयर खरीदने वाले रिटेल निवेशकों की संख्या मार्च तिमाही में बढ़ करके 59.06 लाख हो गई है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। एफआईज की तरफ से जो है हम देख रहे हैं कि वो हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिटेल निवेशकों ने पहले 58 लाख रखे थे, अब 1 लाख नए रिटेल इन्वेस्टर जो है यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब टोटल निवेशकों की हिस्सेदारी जो है वो 7.32% के आसपास हुई है। लेकिन म्यूचुअल फंड और एफआईज इन्होंने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। कारण सर ये मतलब एक चीज ये समझ में लोगों को आ रही है, या आपको क्या लगता है कि जब सरकार इतनी मजबूती के साथ पीछे खड़ी है कि नहीं इसको तो हम बंद नहीं होने देंगे, तो क्या अगर 6 महीने साल भर का नजरिया अगर रखा जाए तो क्या, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी भी चल रही है सर, किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर का नाम भी आ रहा है कि शायद वहां से वो चला सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं धीरे धीरे जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है इसमें? देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर विपुल जी क्लियर कर दूं। देखिए, पहली बात है स्टॉक मार्केट के लिहाज से रिटेल जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं ना, आप ये देखिए कोई भी यहाँ पर एफआईआईज या फिर कोई बड़े फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है, सिर्फ रिटेलर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि रिटेलर को अगर गवर्नमेंट न्यूज या कुछ न्यूज दिखाते रहो तो वो खरीदते रहते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा 17 रुपए तक पहुंच गया था, वहां पर सबसे ज्यादा रिटेलर की एंट्री। तो रिटेलर की तो मजबूरी है इस स्टॉक में बने रहना, पड़े रहना, क्योंकि वो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि नुकसान यहाँ पर बुक करना नहीं चाहेंगे। अब कंपनी की परफॉर्मेंस देखें, कंपनी के नंबर्स देखें, तो वो बिल्कुल भी आपको अट्रैक्ट नहीं करती हुई नजर आएगी। लेकिन सिर्फ आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है? जो न्यूज है। तो अगर न्यूज के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाते हैं तो ठीक है, आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट की लोगों की ज्यादातर थिंकिंग है, इसी वजह से आपको रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सभी फोकस कर रहे हैं उसके बावजूद शेयर नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो आप चाहते हैं कि आप उसको इन्वेस्ट करें, जो आप रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए ये स्टॉक है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। ठीक। और जो लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा सर वोडाफोन आइडिया पे? देखिए, मैंने बताया 6 रुपए पे लीजिए, 9 रुपए पे बेच दीजिए, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो रिटेलर्स के लिए भी और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए भी दोनों तरह की राय यहाँ पर निकल के आ गई है। लेकिन रिस्क आपका है, रिस्क को ध्यान में रखें। बड़ा रिस्क है और उसको ध्यान में रखते हुए खुली यहाँ पर खरीदारी की सलाह रवि जी की नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी है। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी खबर आ गई तो हो सकता है आपका बड़ा फायदा भी हो जाए। तो इसके लिहाज से आप वोडाफोन में अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पे लेकर के आइए जरा। स्वान डिफेंस को लेकर के यहाँ पर जीआरएससी के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक एमओयू पर जो है साइन किए हैं। और स्वान डिफेंस का जो है जीआरएससी के साथ स्ट्रेटेजिक जो है एमओयू किया है। कमर्शियल जहाज, स्वदेशी कमर्शियल जहाज निर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये जो है डील जो है की गई है, ये एमओयू किया गया है। जीआरएससी के साथ जो है ये करार हुआ है इनका। और अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ स्वान का शेयर। सर स्वान डिफेंस पे आपकी टिप्पणी, स्वान एनर्जी है, एक स्वान डिफेंस पे जरा एक नजर नजर डालते हैं। आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है स्वान डिफेंस के ऊपर।
हालांकि वॉल्यूम ज्यादा नहीं है सर। क्या सलाह रहेगी आपकी? स्वान डिफेंस ने जो करार किया जीआरएससी के साथ, इन दोनों पे ही आप अपनी राय बता दीजिए सर। देखिए दोनों स्टॉक बेहतर हैं, थोड़ा सा लिक्विडिटी कम देखने को मिलती है और बाइंग फ्रीज आप देख ही रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी मोमेंटम यहाँ पर स्वान डिफेंस में आपको देखने को मिलेगा और अभी आने वाले टाइम पे 2 से 2.5% तक की रैली तो मिनिमम आपको और देखने को मिल सकती है। और इस समय अगर ओवरऑल देखा जाए तो न्यूज का भी इम्पैक्ट है। जहां तक जीआरएससी की बात है, देखिए जीआरएससी इन लेवल्स पर तो अट्रैक्टिव है, थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है तो इसको बाय करके चला जा सकता है। ठीक ठीक। और अंकुश जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं जिंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी गिला ना कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा लीजिए। तो सर आपने मुझसे एक शेर कहा था, हमारे दर्शक इतने सारे शेर भेज रहे हैं, तो ये मतलब अच्छा है। मतलब कि जिंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी गिला ना कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा लीजिए। बहुत शानदार अंकुश जी। और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। इस बीच हमारे दर्शक सैयद सलाही जोगी ठाकुर साहब, कोई एनएचपीसी का टारगेट पूछ रहा है, कोई टाटा पावर का। तो जब आप लोग इस कार्यक्रम को दोबारा देखेंगे, इन तमाम शेयरों पे जो है हमने रवि जी से बातचीत कर ली है। हमें पता रहता है आप लोग किस तरह के सवालों में ज्यादा रुचि रख रहे हैं, तो आपके सवालों को कोई अछूता हम नहीं छोड़ते हैं। और अगर नहीं मिल रहा हो तो शाम को 8 बजे जो है अपलोड करेंगे हम मार्केट मास्टर, वहां इसमें देखने को मिल सकता है। और अर्निंग पर शेयर भी उन्होंने घटा दिया है। चलिए, तो ये बात जो है आईटी को लेकर के निकल के आई है। सर जेफरीज की रिपोर्ट है, काफी सारी चिंताएं इसमें जाहिर की गई हैं। जेफरीज के पहले ही हम लोग काफी ज्यादा बातचीत कर चुके हैं आईटी कंपनियों पर, लेकिन इस रिपोर्ट पे आपकी एक टिप्पणी, और इन्फोसिस, कोफोर्स, सेग्लिटी जैसे शेयर जो उनको पसंद आ रहे हैं, उनमें से आपको कुछ पसंद आ रहा है क्या? देखिए बड़ा हार्ड वर्ड है, शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छे नहीं लगेंगे विपुल जी, और ना हमारे हिसाब से जेफरी को अच्छा लगेगा। ये जितनी एक्सरसाइज कराई जाती है ना, ये इस तरीके की जो रिपोर्ट निकलवाई जाती है, जो रिपोर्ट के टारगेट निकलवाए जाते हैं गिरते मार्केट में, ये इसलिए निकलवाए जाते हैं कि मार्केट थोड़ा स्टेबल रहे, और ये मार्केटिंग और पीआर एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा नजर आती है। इन्फोसिस के टारगेट की बात करें, 1200 का टारगेट क्यों नहीं दिया, ये हैरानी है। एचसीएल के टारगेट की बात करें, 1050 का टारगेट क्यों नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके टारगेट यहाँ पर अभी गिरे हुए हैं, बाय करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, वेट फॉर सम टाइम। और चूंकि यहाँ पर आपका जो शो है वो इतना अच्छा है कि आपको बीच बीच में लेवल्स मिलते रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की रणनीति यहाँ पर बनती रहेगी। फिलहाल अभी के हिसाब से आईटी काउंटर से दूरी बनाकर रखें। आईटी शेयरों से अभी के लिए फिलहाल पूरी तरीके से दूरी बना करके रखें। अच्छा सर, एक चीज, जिन लोगों के पास है वो क्या शांति से बैठे रहें या एक बार के लिए पूरा लॉस बुक कर लें? क्योंकि आईटी को लेकर के पिछले कुछ दिनों में सवाल काफी रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, परसिस्टेंट जैसे शेयर, कोफोर्स जैसे शेयर, उनके एचसीएल टेक, इनमें क्या करें लोग? मतलब एक बार लॉस बुक कर ले सारे? देखिए मैं यही कहूंगा कि एक बार को सौदा काटने में ज्यादा समझदारी, क्योंकि आगे आने वाले 3 महीने आईटी पे भारी हैं। और देखिए मैं जब पहले भी मैंने ये बात कही थी, तो इसीलिए अभी कंटिन्यू उस ट्रेंड को रखते हैं। बिल्कुल बाय का लेवल मिलेगा तो आपको मिलेगा लेवल, उनको आप लीजिएगा। बार बार हम लोग हर प्रोग्राम में यही कोशिश कर रहे हैं कि आप निकल जाइए, और इनफैक्ट इतना कॉन्फिडेंटली बोलने लगेंगे, खुद भी डर लगने लगता है कि कहीं खुद बैक कर गया। तो चूंकि आप तो फेमस ही हैं अपनी उस चीज के लिए, बेचारा देखिए हर्ष भी सामने से कहीं ऐसा ना हो बेचारा डरा रहे कि कहीं डांट पड़ने वाली हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अब डर पैदा होने लगा है कि कहीं पुल बैक आ गया तो लोग उतनी ही अच्छे अच्छे कमेंट भी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ट्रेंड डाउन ही है और एग्जिट होने में ही ज्यादा समझदारी है। एग्जिट होने में ही ज्यादा समझदारी। और सर मुझे लगता है कि आपके पास एक विशेष क्षमता है और आपने इसके लिए बड़ा अध्ययन किया है, अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा लगाया है, तब आपको शेयर बाजार की समझ हुई है। तो मुझे लगता है लोग क्या कह रहे हैं इस पर ज्यादा तरजीह देनी नहीं चाहिए हम लोगों को, या आपको खास तौर से, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बाजार को देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। लोगों की राय बदलती रही, लेकिन बाद में वही हुआ जो कि चार्ट्स कह रहे थे या फंडामेंटल्स कह रहे थे और जो आप कह रहे थे। हमने देखा वो पावर शेयरों में भी, हमने देखा वो बाकी शेयरों में भी, हमने वो ओला जैसे शेयरों में भी देखा और तमाम जगहों पे देखा। ठीक है, बाजार का रुख बदलता है, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, कुछ माहौल बदले।
और जनता का क्या ही है, कहें लोग अपने अपने रुख बदलते रहते हैं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में आप जैसे लोग ही चलते हैं जिनका एनालिसिस सही होता है, तो लोगों को बिल्कुल इसे फॉलो करना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी सर। जी बिल्कुल, मैं थोड़े मन की बात आप यहाँ से हट के शेयर कर रहा हूँ। जी। देखिए, जैसे विपुल जी को कोई रास्ते में मिलता है, अभी हम लोग एक बार लखनऊ के एक इवेंट में गए थे और वहां पर विपुल जी को एक फैन मिल गया, उसने कहा विपुल जी बस आप कुछ मेरा नाम लेके कुछ स्टेटमेंट बोल के दिखाई, क्योंकि उसको अमिताभ बच्चन की आवाज पसंद थी और उसने विपुल जी की आवाज में वो बात सुनी। अब दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो विपुल जी होता क्या, हम लोग के साथ में भी लोग मिलते हैं और जैसे हमसे पहले हालचाल पूछते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा इन्फोसिस में क्या करें, फिर हम कह देते हैं इन्फोसिस अभी गिर जाएगा। तो फिर वो थोड़ी सी एक दो बातें फिर वो करता, फिर कहता है अच्छा एक बात बताइए क्या सच में गिर जाएगा? फिर हम कहते हैं कि हाँ नहीं भाई अभी गिरेगा, इन्फोसिस अभी 1400 से नीचे के भाव आ जाएंगे। तो वो फिर एक दो बातें करता है, पूछता है चाय वाय कॉफी वॉफी लेंगे, फिर कहता है अच्छा एक बात बताइए क्या 1200 आ जाए तो खरीद लें? तो हम उसको समझाते नहीं भाई अभी खरीदना नहीं बनता, थोड़ा वेट कर लो। फिर कहेगा अच्छा सर बिस्किट लीजिए, और फिर दोबारा पूछेगा अच्छा तो आपको क्या लगता है कितना और गिर जाएगा? तो घूम फिर के सवाल एक ही होता है, लेकिन हम लोग अपने उस जवाब पे अडिग रहते हैं जो देना है। तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, मुझे नहीं पता आपको ये बात पता कैसे चली, लेकिन कई चैनल्स पे भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मुझे जो कहना है, मुझे जो बात करनी, जैसे मैंने अभी जेफरी के ऊपर जो मैंने मार्केटिंग और पीआर स्ट्रेटजी की बात की, अच्छा नहीं लगेगा इंडस्ट्री को आप बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक इसका एक असल में दरअसल होता क्या है, जो मैंने सर मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो दर्शक हैं हमारे या सामान्य लोग जो हैं वो सुनना वही चाहते हैं जो वो सोच रहे हैं। समस्या वहां आ जाती है जब आप एनालिस्ट को फॉलो नहीं करते, बस आप ये चाहते हैं कि जो मैंने सोच के लिया हुआ है, एनालिस्ट जो है वो विश्लेषक जो है वो सामने वाला वही बात बोले कि अगर मैंने ले लिया है तो ये बोल, वो जरूर ये बोले कि नहीं आपने ले लिया है तो बिल्कुल चलेगा ही चलेगा। ऐसा होता नहीं है, सामने वाले ने भी काफी अध्ययन किया है, एनालिसिस किया है। अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बातों को सुनिए, समझिए, तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को काफी कई बार बड़ा लॉस हो जाता है। हाँ, बाजार की मोमेंटम में कई बार चीजें चल जाती हैं और लोग बाद में फिर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बाद में अगर आप होल्ड कर गए तो ओला जैसा हाल हो जाता है। तो वो ऐसी गलती मत किया कीजिए। तो थैंक यू हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। और एक चीज और बोलना चाहूंगा विपुल जी, यहाँ पर हर्ष भी हैं। हर्ष बहुत अच्छी रिसर्च करके लाते हैं और जेफरी की जो इन्होंने रिपोर्ट लेके आए हैं, कांग्रेचुलेशन की, इससे पॉइंट को ध्यान रखते हैं। और मैं हर्ष को तब से जानता हूँ, हर्ष पुराने संस्थान में थे और ये बड़ी डीप रिसर्च करके प्रोग्राम को एंकर करते थे, बढ़िया सवाल पूछते थे। मैं भी थोड़ी बहुत R&D करता रहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष की रिपोर्ट में हमेशा एक जागरूकता जरूर होती है और जो इन्वेस्टर की पॉकेट को कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश करती है और कमाने का मौका देती है। स्टॉक मार्केट में जिसने इस थ्योरी को समझ लिया कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड कभी मत करिए, आप ट्रेड करिए अपने लॉस को बचाने के लिए, प्रॉफिट तो अपने आप आएगा। तो मुझे लगता है इस थ्योरी को काफी हद तक जो लोग फॉलो करते हैं उसमें हर्ष की जो रिपोर्ट है वो काफी मदद करती है। वाह सर, ये जो लाइन बोली ना आपने कि मतलब आप जो है रिसर्च कीजिए, वो लॉस को बचाने के लिए कीजिए, प्रॉफिट तो झक मार के पीछे आएगा। वाह, मतलब ये जो लाइन है आपकी, वो 3 इडियट्स में मतलब एक ऐसी कोई लाइन थी कि काबिल बनो, मुझे याद नहीं आ रही लाइन वो, और हाँ काबिल बनो सफल नहीं, मतलब काबिल बनोगे तो सफलता तो झक मार के पीछे आती है, इस टाइप की कुछ लाइन थी। लाइन मुझसे मिस हो रही है, लेकिन भावनाएं ऐसी थी सर। तो बहुत शानदार डायलॉग रहा सर आपका। हर्ष थैंक यू, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए, खासतौर से IT शेयरों पर। उनके जो वर्ड्स हैं वो हमेशा बहुत काइंड रहते हैं और हमेशा वो तारीफ करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगता है और हमेशा सपोर्ट उनका रहता है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हर्ष आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिर इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले सेगमेंट जो है यही है सही है का है, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं जरा। RTN पावर को लेकर के सविता उप्रेती जी हैं, उनका प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि 14 रुपए के रेट में लिए हुए हैं, क्या अभी एवरेज कर सकते हैं? पावर में इतनी अच्छी कंपनियां, लेकिन बहुत लोगों के सवाल जैसे JP पावर, R पावर, RTN पावर, इस पर हैं सर काफी लोगों के सवाल। क्या सिर्फ चूंकि छोटा प्राइस बैंड है इसी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं? आप क्या कारण मानते हैं?
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। और चूंकि आर्टिन पावर, फिलहाल मैं पहले जवाब दे दूं कि इनको एवरेज नहीं करना है इन लेवल्स पर, थोड़ा वेट एंड वॉच कर ले। और दूसरा, बिल्कुल आपने सही कहा, जो छोटे प्राइसेस होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और इसीलिए मैं वोडाफोन से बचाने की कोशिश करता हूँ। 7 रुपए देख के लगता है कोई कि खरीद लिया जाए, 3 रुपए पे जेपी एसोसिएट बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को खरीद लेते हैं, सोचते हैं मल्टी बैगर बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पिछले मार्केट की हिस्ट्री तो यही बताती है। ठीक, चलिए अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट यही है सही है। यही है सही है, खास पेशकश हमारी। और सर, आज के बाजार में बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए, दुनिया भर की असमंजस की स्थिति को देखते हुए, कौन से वो शेयर हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, चूंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सेफ शेयर की तरफ जाना चाहता हूं। पहला शेयर है भेल, BHEL, जो कि 210 के आसपास यहाँ पर लेना बनता है। अपसाइड पे 220 के टारगेट आ सकते हैं, 205 के स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। और जो दूसरे स्टॉक की बात करें वो है ज्योति लैब, फार्मा सेक्टर से एक अच्छा मोमेंटम गेन कर रहा है। 360-65 के आसपास खरीदा जा सकता है, 390 तक की दौड़ लगा सकता है, और रिस्क रिवॉर्ड से स्टॉप लॉस 350 का। ठीक, सर ये टाइम फ्रेम क्या रखेंगे इसके लिए? ज्योति लैब आज अच्छे मोमेंटम में भी है सर, और काफी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। ये आपने आइडेंटिफाई किया, ये मुझे आज डिस्कस करना था ये, लेकिन बातचीत में ये थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे। आज 10% 377 पे तो आ ही गया है। सर 390 का टारगेट है आपका, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। एक बार इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए सर। इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे क्योंकि काफी तेजी से ऊपर जा रहा है? देखिए, बड़ा अफसोस है, हमने जब प्रोग्राम के शुरू में भेजा था तब तो उस समय 362-63 रुपए ही था, लेकिन आपकी नजरें पड़ गई सर, आपकी नजरें इनायत होते ही मतलब शेयर की रफ्तार थमती कहाँ है? सर, लेकिन फायदा हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन फिलहाल टारगेट इंक्रीज कर लेते हैं, 410 के आसपास का रख लेते हैं, तो थोड़ी परचेजिंग तो बनती है। ठीक है, 410 के आसपास का टारगेट यहाँ पर ज्योति लैब को लेकर के निकल के आ रहा है। अभी लगातार मोमेंटम बढ़ता हुआ 9.5% ऊपर। दूसरी जो BHL के टारगेट दिखा दीजिए। BHL को पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? टारगेट और स्टॉप लॉस जरा ग्राफिक दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, अभी खरीदे यहाँ पर 220 रुपए तक के लक्ष्य के लिए आप खरीद सकते हैं। जो है 205 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान रखिए इस वोलेटाइल बाजार में। और दोनों ही कंपनियां मतलब फंडामेंटली भी अच्छी हैं, और चार्ट्स के हिसाब से भी काफी बेहतर दिखाई दे रही हैं। दोनों में खरीदारी करके चलें। ज्योति लैब एक बार फिर से दिखा दीजिए। यहाँ पर टारगेट रिवाइज हुआ है, और यहाँ पर अब 410 तक के टारगेट निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है 410 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। अब जो है 377 के आसपास पहुंचता हुआ 350 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये सलाह है। लेकिन अब रवि जी को धन्यवाद करने का वक्त हो गया है। धन्यवाद करने से पहले, क्योंकि सर हमारा जो है कार्यक्रम अभी ये चैनल 2 महीने पुराना सेटअप है हम लोगों का, तो उसको एक कुछ लाइनें याद आ गई, तो कहीं पढ़ी थी कि किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हमारा ये सफर बढ़ रहा है लगातार, और नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। आप जैसे विश्लेषक, आप जैसे हम लोगों के मित्र, वो आप जो है सर अपना सहयोग बनाए रखें, तो नई ऊंचाइयों पर हम लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा बहुत सारे सर शेरो शायरी हमारी टीम ने की तरफ से भी भेजी गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या क्या करना चाहिए। चलिए सर, मुझे लगता है काफी लेट हो गया है, तो कार्यक्रम को वाइंड अप करते हैं। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए विपुल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप धीरे तो नहीं बढ़ रहे हैं, एक आग लगा रखी है आपने। आप सब्सक्राइबर देखें, जब मैंने कल उस दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था तब 50,000 का आंकड़ा छुआ था, आज 85,000 का आंकड़ा छू रहे हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आग तो आप लगा रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से। और जहां तक बात है कि आपके शायरी के, देखिए शायरी के लिए तो मैं आधे घंटे और बैठ सकता हूँ। हालांकि मीटिंग के लिए कॉल किया जा रहा है, लेकिन फिर मैंने अभी आपका संदेश देखा, वो तो बिल्कुल जो है कार्यक्रम को आप समाप्त करते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, समय बिल्कुल पता नहीं लगता है कि कैसे गया। थैंक यू एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आप देंगे? जिस भी स्टॉक पे मैंने चर्चा करी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो फिलहाल के लिए जो है आपको बता दें कि हाँ, हमारा जो 2:30 बजे का सेगमेंट है